ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल आपका अपना चैनल है और हम इसमें लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं। समय समय पर विभिन्न ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या खेल खेलने वाली है, इससे आपको अवगत कराते रहते हैं। इसी प्रकार से इसी सीरीज में एक नया ग्रहों का परिवर्तन का युग बन रहा है। अभी आने वाले समय में एक ही दिन में 2 ग्रहों का, महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन का युग बन रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए खास तौर पर यह परिवर्तन बहुत विशेष है। ध्यान रखते हुए समझ लेना चाहिए आपको, आपके लिए बहुत विशेष है। दिशा देने वाला है आपको, किस दिशा से नुकसान, किस दिशा से लाभ होने के युग बन रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। अगर समझ लिया आपने तो बहुत सुंदर तरीके से आप इस समय का लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है, कहाँ कुछ आपके लिए ग्रह युग बना रहा है, वो आपको अच्छे से समझ सकते हैं आप। देखिए, आपकी राशि जो है मिथुन है, मिथुन का स्वामी बुध, और मिथुन का स्वामी बुध है 2 इंपॉर्टेंट भाव का, लग्न का भी और चतुर्थ का भी। दोनों केंद्रों के भावों का स्वामी है बुध। और बुध ऐसे में राशि परिवर्तन करने का योग बना रहा है 7 तारीख को सुबह 9:30 बजे, 9:35 पर बुध अस्त अवस्था में परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो जाएंगे आपके 12वें भाव में, 12वीं राशि में। मिथुन जो जिसको मीन राशि बोला जाता है, दशम भाव में वो राशि पड़ी हुई है। दशम भाव सफलता का भाव है, दशम भाव विशेष तौर पर सम्मान का भाव है, राज्य का भाव है, पद का भाव है, पिता का भाव है और मान सम्मान का भाव है। और लग्न जो है वो आपका पर्सनालिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। और साथ साथ चतुर्थ भाव जो है, जहाँ का वो स्वामी है, वो सुख का भाव माना जाता है। ऐसे में इन सब इंपॉर्टेंट भावों का स्वामी बड़े इंपॉर्टेंट भाव में परिवर्तन करके जा रहा है। लेकिन एक समस्या ये है कि बुध जो है मीन राशि में जाकर कमजोर हो जाता है, क्षीण अवस्था में, कमजोर अवस्था, सबसे वीक स्थिति में चला जाता है। और ये जो प्रिडिक्शन करता है इस प्रकार के ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ राहु वहां पहले से विद्यमान है, जो साफ साफ कहते हैं कि आपकी बुद्धि में इन दिनों विशेष तौर पर जब ये परिवर्तन होगा 7 तारीख को सुबह 9:35 से लेकर 26 मार्च तक का ये परिवर्तन है। और उसमें अस्त अवस्था में बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे और 13 मार्च तक अस्त रहेंगे। ये अकल में थोड़ी सी, बुद्धि में थोड़ी सी शरारत देने के योग दे सकते हैं। और विशेष तौर पर बुद्धि में जब शरारत देने का योग बनाएंगे तो मन में थोड़ी सी यानी नेगेटिव बातें ज्यादा आएंगी। जवान के स्वाद के कारण से, जवान के चस्के के कारण से, अपनी थोड़ी सी गलत एडिक्शन के कारण से और शराब और कबाब के कारण जो लोग ऐसी अवस्था में हैं उनको नुकसान का योग बना सकता है, सम्मान पे दाग लगाने का योग बना सकता है। राहु पहले से विद्यमान है, बुध यहां साथ में योग बना देगा, तो उसके लिए खास तौर पर आपके अपने इन जो गलत रास्ता आप, यदि आपने गलत, भगवान ना करे गलत रास्ता आप पकड़ें और यदि उस पर चलेंगे ज्यादा, तो ये आपके विशेष तौर पे नुकसान का और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले इस रास्ते पे जाने से अपने आप को रोकने का प्रयास करना है आपको। ये किसी भी प्रकार से यदि आपके किसी बच्चे की राशि है तो विशेष तौर पर माता पिता को अच्छे से समझते हुए कार्य कर लेना चाहिए कि ऐसे में ये सब कार्य, गलत कार्य जो है नुकसान देने के योग दे सकते हैं। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की जरूरत है। इन खास उत्तरों पे ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी दिक्कत आने की योग बन सकती है, क्योंकि बुध जो है वो मैनेजर काम करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। बुध कमजोर अवस्था में हो जाएंगे, राहु के साथ अपना योग बनाएंगे तो वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। और बुध की अवस्था बड़ी विशेष प्रकार होती है। कोई ग्रह अशुभ कार्य कर रहा हो, अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो बुध भी अशुभ देना प्रभाव शुरू कर देता है। राहु के साथ बुध की युति यही प्रकार का प्रभाव देने के योग बनाती है। तो ऐसे में खास तौर पर बुध के शुभ फल के लिए आपको खास तौर पर बुध के लिए कुछ उपाय करने की जरूरत है। बुध के मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। गरीब कन्याओं की सेवा करने का प्रयास करें, उनको थोड़ा मीठा, उनका आशीर्वाद दें, थोड़ा मीठा फल इत्यादि जो हो वो अवश्य उनको देने का प्रयास करें। मौसमी फल, सब्जी जो फल आता है, सब्जियां इत्यादि हैं, वो उनको दान करने का प्रयास कीजिए। ये बुध के उपाय है। विशेष तौर पर गौ सेवा कर सकते हैं ये उपाय, क्योंकि बुध का परिवर्तन ये किसी प्रकार भी आपके लिए ठीक नहीं है। ये आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो स्थिति ज्योतिष के दृष्टिकोण से वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्र भी 7 तारीख को शुक्र भी परिवर्तन का योग बना रहा है।
7 तारीख को जो शुक्र है वो आपकी राशि के अनुसार से सुबह 10:45 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करने का मतलब है आपके बुध जो है वो 12वें भाव के और पंचम भाव के स्वामी है मिथुन राशि के हिसाब से। पंचम बुद्धि का भाव है, 12वां भाव मोक्ष का भाव है, कंफर्ट का भाव है। और ऐसे में सुख प्राप्त करने के निमित्त यदि आप गलत रास्ते पे जाएंगे तो बस कष्ट होने के योग बन सकते हैं। लेकिन ग्रह दिखाता है मेहनत करनी पड़ेगी। यही सही दिशा में मेहनत यदि आपने कर ली तो आपके लिए वारे न्यारे करने के योग भी बुध गारंटी दे रहा है। बुध का परिवर्तन कुंभ राशि में होने जा रहा है। भाग्य में शनि महाराज पहले से विद्यमान है, सूर्य विद्यमान वहीं पे है और शनि दंडाधिकारी माने जाते हैं। शनि के साथ बुध का ये शुक्र का योग जो है बहुत सुंदर योग बनता है, मणि के अनुसार माना जाता है। और ये साफ साफ हिदायत देता है कि ये ऐसे व्यक्ति जो हैं ग्रह ज्योतिष के अनुसार से ये साफ साफ ये कहता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। जब तक आपके द्वारा कुछ श्रम नहीं होगा, यानी इस समय शारीरिक श्रम की आवश्यकता है और वो आपके लिए कुछ ना कुछ, चाहे आपके पैसे हैं पड़े रहेंगे वो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत के द्वारा विशेष तौर पर लाभ की स्थिति हो सकती है। ऐसे में ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए हो सके तो किसी धर्म स्थल की यात्रा करने का प्रयास करें। नित्य प्रति भगवान के मंदिर में जाकर उनका दर्शन करने का प्रयास करें। धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार से यदि आप इन दिनों जाएं तो आप समझिएगा आपके बुध और शुक्र का ये नेगेटिव प्रभाव जो है जिन भी मामलों में है उनको विशेष तौर पर आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। आपके पैसे जो है ना, ग्रहों का योगा योग दिखाता है कि इस वक्त चाहे लाखों करोड़ों रुपए भी आपके पास हो, वो आपके लिए बेकार लगेंगे। आपको वो स्थिति ऐसी हो सकती है यूज में ना आए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो रोज आम काम करेंगे उसी से आपके काम आने के योग बनेंगे। पैसे वैसे के वैसे आपके पड़े रहते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी मेहनत की ज़्यादा जरूरत है। मेहनत से भागिएगा मत और थोड़ी ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। धर्म से कार्य करने का प्रयास करें, धर्म से दूर मत भागिएगा। शनि महाराज इस वक्त अस्त होकर धर्म भाव में बैठे हैं और वो आपके भाग्य के अकाउंट को थोड़ा कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है और यदि हो सके तो कुछ उपाय भी कर लीजिए। आप एक थोड़ा सा उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चांदी के बर्तन या चांदी के गिलास से भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए। भगवान शिव का वैसे भी अभिषेक करेंगे, जल से भी साधन तरीके से चांदी का उपयोग करते हुए कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ा शहद या चांदी के द्वारा भगवान का अभिषेक नित्य प्रति करने का प्रयास कीजिए। चांदी के बर्तन से, चांदी के पुष्पों से भगवान का अभिषेक, ये सब छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए लाभ होगा। तीर्थ यात्रा सबसे बढ़िया है। मंदिर नित्य प्रति जाएं, ये आपके लिए खासतौर पर धर्म के द्वारा ही आपके भाग्य को जागने के योग बन रहे हैं। शनि अस्त है और धर्म में जाने से आपको धर्म कार्य करने से रोकते हैं। तो ऐसे में मंदिर का नित्य प्रति जाना, भगवान का दर्शन करना मिथुन राशि वालों के लिए बुध और शुक्र की शक्ति को बढ़ाने वाला रहेगा, नेगेटिव प्रभाव को दूर करने वाला रहेगा। ये गोचर के दृष्टिकोण से जो हमने प्रभाव बताया है इसको सोच समझ के अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। दिशा हमने देने का प्रयास कीजिए, दशा आप सुधार लीजिए। ये तो हमने गोचर का प्रभाव बताया आपकी राशि के अनुसार से। गोचर का प्रभाव तो राशि के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्मपत्री तो अलग है। उसमें महादशाएं, दशाएं, ग्रहों की अवस्थाएं, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग क्या कुछ आपके लिए करेगा। अब ये कई लोग मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि संसार में सबके लिए सेम प्रभाव होगा। नहीं, ये तो कहना बिल्कुल कहीं भी कि सब समस्त मेष राशि वालों के लिए, समस्त वृषभ राशि वालों के लिए एक ही प्रकार का प्रभाव होगा। जो हम मकर राशि का इस वक्त बात कर रहे हैं, हर मकर राशि वालों के लिए हाँ हवाएं तो उस तरफ चलेंगी। अब आपकी दशा महादशा क्या है, क्या नहीं है, लग्न क्या है, उन सब के ऊपर भी निर्भर बहुत कुछ करता है। तो आप कैसी अवस्था में उस समय में लाभ कितना ले पाएंगे। जैसे सूर्य तो नित्य प्रति निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है ना, लेकिन किसी को वो सूर्य सुहाता है और किसी को वो सूर्य कष्ट भी दे सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसके लिए सूर्य में जाकर थोड़ी देर बैठेगा तो एनर्जी का योग बन जाएगा। लेकिन किसी को स्किन एलर्जी है और वो सन से एलर्जी है और वो चला जाएगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है कि आपके अपने पैरामीटर्स क्या है, आप किस समय में जन्म लिए, आपकी जन्मपत्री कहाँ किस प्रकार का इशारा कर रही है। तो ये सब चीज़ें वृहद वर्णन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर के प्रभाव से ही हमने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी हैं। इसके अलावा यदि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय हो तो आप
हमसे संपर्क साध सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये लगातार बहुत सारे शोध कार्य ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में हम लगातार करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान है, ये आयुष का हॉस्पिटल है। इसके अलावा विशेष तौर पर पराविद्याओं पर शोध कार्य, यज्ञ इत्यादि पर बहुत सारे शोध कार्य, पूजा पे, मंत्रों पर, शब्द विज्ञान पर, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हमने समय समय पर करते रहे हैं। करीब करीब 50 से ऊपर तो ग्रंथों की रचना बहुत प्रकार से हमारे पिछले इस आश्रम की तरफ से की गई है। बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। यज्ञ विज्ञान पर तो इतना बढ़िया कार्य है कि नित्यप्रति आश्रम पर 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के माध्यम से इनके सानिध्य में यह आश्रम स्थापित हुआ और आज भी उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार से, उन्हीं के दिए हुए कार्यों को हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मंत्र विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो भारतीय पराविद्याओं के संबंध में हो, ज्योतिष की विद्या के संबंध में हो, ये सब चीज़ें भारतीय हर चीज़ तरह से कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन सकती हैं, इस सब संबंध में हम कार्य कर ही रहे हैं। आप हमारे इस आश्रम से जुड़ सकते हैं। रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक नित्य प्रति जो 8 घंटे यज्ञ होता है, उसी का एक भाग रविवार को सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर खोल दिया गया है। आप उसी कार्यक्रम में रविवार को कोई भी आ सकता है, कोई फीस नहीं दी जाती आश्रम की तरफ से। आप उन सब गतिविधियों से जुड़ें। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और उनसे जुड़कर आश्रम का से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में हम एक भगवती की दिव्य श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आई, 500 साल पुराना श्री विग्रह, भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह। जो चाहते हैं ना चमत्कार देखना, तो उनके सानिध्य में आइए माँ भगवती दुर्गा के लिए। और वो भगवती का श्री विग्रह हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। साल में महीने में कहें कम से कम तो 10-15 तो बड़े कार्यक्रम होते ही हैं। समय समय पर उसको हम अवगत आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो आप जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।